हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मोस में। देखिए, जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है उस जो हमने पिछले वीडियो में आपको कराई थी, नेक्स्ट उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेके आए हैं। देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है आपका, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? ए ऑप्शन में मधुबाला, बी में गीत फरोश, सी में अंधेरे में और डी में कनुप्रिय। तो देखिए, इसका ऑप्शन आपका सही होगा अंधेरे में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंधेरे में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? पहला ऑप्शन है आपका रश्मि रथी, दूसरा उर्वशी, तीसरा कुरुक्षेत्र और चौथा ऑप्शन है ओंकार। देखेंगे, इसका सही ऑप्शन होगा आपका कुरुक्षेत्र। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखते हैं, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता और समकालीन कविता। तो देखेंगे, नागार्जुन जो है वो प्रगतिवाद के कवि हैं। ठीक, आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला है, युग धारा के रचयिता हैं। सुमित्रा नंदन पंत हैं, बी ऑप्शन में महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन में नागार्जुन और डी ऑप्शन में केदारनाथ अग्रवाल। बताएंगे इनमें से युग धारा के रचयिता कौन है? तो देखेंगे, युग धारा के रचयिता जो है वो नागार्जुन है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? पहले ऑप्शन में मुक्तक काव्य दिया, दूसरे में लंबी कविता, तीसरे में अकविता और चौथे ऑप्शन में हाइकू दिया हुआ है। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? देखेंगे, इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये एक लंबी कविता है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा जो कि निराला जी की। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ठीक, पहले ऑप्शन में विदग्धता, दूसरे में अभिव्यंजना, तीसरे ऑप्शन में चारुता और चौथे ऑप्शन में चमत्कार है आपका। बताएंगे कौन सा आपका क्वेश्चन आंसर सही है इसका? तो इसका देखेंगे, वी ऑप्शन आपका सही होगा, अभिव्यंजना। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? देखिए, ये आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कि छायावाद जो है, छायावाद कविता की विशेषता है। क्या विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। ठीक है, अगला है, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद कहते हैं, प्रगतिवाद कहते हैं, छायावाद कहते हैं या प्रतीकवाद कहते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताएंगे आप। तो देखिए, इसको कहते हैं छायावाद। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा।
आगे है भारतीय इतिहास में एक क्या लिखा है? भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। दूसरे ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण के 28वें अध्याय में। तीसरा ऑप्शन है आपका छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में। और डी ऑप्शन में ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका देखेंगे आप, आपका डी ऑप्शन सही होगा, ऋग्वेद के 8वें अध्याय। अगला देखेंगे क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा की कविता की प्रारंभिक पंक्ति कौन सी है? कश्मीर, वातावरण निमित्त, मुखासंद, कमल, रघुनायक आगे अवन नवनीत चरण, उत्तराज्यों दुर्गम पर्वत पर न सांधकार, रवि हुआ अश्न ज्योति के पक्ष पर लिखा अमर। देखेंगे इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। कौन सा है काव्य संग्रह बालकृष्ण शर्मा द्वारा लिखित? क्वासी है या रश्मि रेखा है, उर्मिला है या कुमकुम है? देखेंगे इसमें ऑप्शन आपका कुमकुम, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। मैथिली क्षणगुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? देखिए, ये जो इनकी साकेत थी, साकेत में इन्होंने प्रतिष्ठित किया है। ठीक, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4। पहले ऑप्शन में हिंडोला, दूसरे ऑप्शन में गंगावतरण, तीसरे ऑप्शन में भ्रमरदूत और चौथे ऑप्शन में उद्धव शतक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? इनमें से हिंडोला नहीं है, कि भ्रमरदूत नहीं है, कि गंगावतरण नहीं है, कि उद्धव शतक नहीं है? बताएंगे। देखेंगे इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा इसमें, यानी कि भ्रमरदूत। ठीक है। अगला है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं। देख लेंगे अच्छे से इसको। देखेंगे इसमें रामचंद्र शुक्ल,
राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान या रामविलास शर्मा। तो इसका ऑप्शन आपका ये सही होगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? पढ़ लेंगे इसको एक बार और। इसमें देखेंगे भारतेंदु गुप्त। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतकालीन कवियों का सही अनुक्रम है। ऐतिहासिक दृष्टि से रीतकालीन कवियों का सही जो है क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में दिया मतीराम, बिहारी, पद्माकर, घनानंद। दूसरे ऑप्शन में दिया है बिहारी, घनानंद, पद्माकर, मतीराम। तीसरे ऑप्शन में बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर। और चौथे ऑप्शन में दिया है घनानंद, मतीराम, बिहारी, पद्माकर। कौन सा क्रम सही है? ये रीतकालीन कवि हैं, इनका क्रम कौन सा सही है? तो देखेंगे बिहारी का जो समय सीमा थी वो 1595 से 1663 रही थी। ठीक है। उसके बाद मतीराम है 1617 ईस्वी से 1701 ईस्वी तक इनका समय सीमा रही है। घनानंद का है 1689 से 1739 और पद्माकर जो थे वो 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी। तो क्रम क्या रहेगा? बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर। ठीक है। बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आपका सी वाला सही। महाकवि भूषण की रचना है, इनमें से महाकवि भूषण की कौन सी रचना है? रेणुका है, चिदम्बरा है, दीपशिखा है, छत्रसाल दशक है। इसमें देखिए छत्रसाल दशक, ये आपका। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? बोध है, ठाकुर, आलम, सेनापति। चार दिए, इनमें से कौन सा कवि जो है वो रीत मुक्त नहीं है? देखेंगे सेनापति जो थे वो ये जो थे वो रीत मुक्त नहीं है। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? कृपाराम की है, तुलसी की है, रहीम की है या केशव की है? देखेंगे बरवे नायिका जो है वो रहीम की। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण को कहा है, सूदन को कहा है, लाल कवि को कहा है या रहीम को कहा है? देखेंगे भूषण को कहा है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। शिवा बाबनी के रचयिता का क्या नाम है? जसवंत सिंह, केशव, भूषण या पद्माकर? देखिए इसमें आपका ऑप्शन होगा भूषण। सी ऑप्शन आपका
इज द राइट आंसर। ठीक है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? इसमें देखिए, विठल नाथ जी ने एक कहा है। ये ऑप्शन सही होगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है, अवतार लीला है, निर्गुण का खंडन है, या नीति है? तो इसमें नायिका भेद है। ठीक है। अगला है, जीवन मो चाहे को नी को 10 परस रात कराते हैं, कान पियारे पिय को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूय भाव की, या दैहिक श्रृंगार की? तो इसमें क्या है आपका, असूय भाव की। क्या? झूठे हैं झूठो सदा जग, संत कहत है संतु अंत लहा है, ताको 160 संकट कोटि कब्द तंत करंत भा है, जान पनीक गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार वहाँ है, जानक जीवन अर्ण जन्यो है अवत जान्यो है। ये तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि, तो क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी? नंबर ए में है, उन्हें अपने ज्ञान पने का बहुत अभिमान है। बी ऑप्शन में, वे स्वयं महागवार हैं। सी में, संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं। और जानकी के जीवन में अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। कौन सा सही होगा? इसमें देखेंगे आपका वी ऑप्शन सही। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तुलसीदास सबसे सरल है। आरती की जय हनुमान लला की, के रचयिता कौन है? देखिए, इसमें इसके रचयिता होंगे रामानंद। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? कितने वक्ता के हैं और कितने श्रोता के? इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, 4। ठीक है, वक्ता और श्रोता 4 युग्म है। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? देखिए, पद्मावत जो है वो मन में रतन से मन का प्रतीक है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बरवे रामायण, दोहावली, बैराग संदीपनी, या चित्रावली? देखिए, चित्रावली नहीं है, क्योंकि चित्रावली जो है वो उस्मान की है। ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और इसके आगे का अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक अपने रीड करिए, नोट करिए इनको। ठीक है। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद।